400 नारा के पार लगाने के नारा उन लोग लगाते हैं। कैसे इस चुनौती को आप देखते हैं? तो देख रहे हैं कि जब जब भी वो पार का नारा लगाए हैं वो खुद पार कर गए हैं, जनता ने उनको पार कर दिया। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के साथ अपनी बातों को रख पा रहे हैं। कितने लोग आपकी बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं? हमारी बातों से नहीं, मैं ही लोगों के बातों से कनेक्ट हो रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि इस प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को कहा गया था कि भाई हवाई अड्डे खुलेंगे हर जगह, हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज़ चलेंगे। तो हवाई जहाज़ तो दूर रहा भैया, हम लोग दुर्घटना शादी ब्याह का मौसम है, एगो बम्बई से यहाँ आने के लिए ट्रेन नहीं खुली। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार भी हो। जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में वो रोजगार देने की बात कहते हैं, नहीं कर पाते। क्या वजह? बिल्कुल, मोदी की गारंटी का भी अब कोई भरोसा नहीं है लोगों को। जो कहते थे 15 लाख रुपया लाएंगे, वो 15 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, आज लोगों का सहारा का ही पैसा वापस नहीं कर। कहा जाता है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है, तो इस गढ़ को भेदना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? गढ़ों को लोगों ने तोड़ा है, गढ़ों को लोगों ने परास्त किया है। जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरे 14 में से 12 जीत करके लड़ रही थी लोकसभा में, तुरंत विधानसभा में राज्य की जनता ने जवाब दिया है। नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। मैं वीरेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं ग्लोइंग झारखंड। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। अभी हमारे साथ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। अब चुनाव का कैसा माहौल अभी चल रहा है? चुनाव का माहौल तो आप देख सकते हैं कि इस तपती दोपहर में ही लोग बहुत प्रतीक्षा से गांव-गांव में खोज रहे हैं कि जिनको बहुत भारी वोटों से कोडरमा का सांसद हम लोगों ने बनाया था, 5 साल के बाद चुनाव के समय ही एक बार उनको देखने का मौका मिल जाए, उनको जानने का मौका मिल जाए और तब पूछ सकें कि जिस भारी उम्मीद के साथ, जिस भारी वोट से हम लोगों ने आपको जिताया लगातार, गिरिडीह कोडरमा के आकांक्षाओं पर ठीक इसके विपरीत इतनी भारी चोट क्यों? प्रवासी मजदूर बहुत बड़ी समस्या कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए? हम चुनाव जीतने से पहले ही अगर आप देखेंगे कि राज्य का मसला हो तो राज्य में लगातार इन सवालों को लड़ते रहे। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के साथ अपनी बातों को रख पा रहे हैं। कितने लोग आपकी बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं? हमारी बातों से नहीं, मैं ही लोगों के बातों से कनेक्ट हो रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि इस प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को कहा गया था कि भाई हवाई अड्डे खुलेंगे हर जगह, हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज़ चलेंगे। तो हवाई जहाज़ तो दूर रहा भैया, हम लोग दुर्घटना शादी ब्याह का मौसम है, एगो बम्बई से यहाँ आने के लिए ट्रेन नहीं खुली। 400 नारा के पार लगाने के नारा उन लोग लगाते हैं। कैसे इस चुनौती को आप देखते हैं? तो देख रहे हैं कि जब जब भी वो पार का नारा लगाए हैं वो खुद पार कर गए हैं, जनता ने उनको पार कर दिया। कर्नाटक देख लीजिए, झारखंड के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, तो वस्तुतः उनके पास बताने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस विकास के सवाल पे, जिस महंगाई के सवाल पे, जिस रोज़गार के सवाल पे लोगों को उम्मीद जताई गई थी, ठीक सारी चीज़ें उसके विपरीत हुई हैं। महंगाई लगातार बढ़ी है, रोज़गार के नाम पर ठेका की नौकरियां पकड़ाई जा रही है, सेना तक में ठेका किया जा रहा है और मानदेय स्कूल की रसोइया हो, पंचायत समय सेवक हो, सहिया दीदी हो, जल सहिया हो, इनको जो है जो राज्य सरकार, हेमंत की सरकार पेंशन जितना देती है उतना भी केंद्र से मानदेय इन लोगों को नहीं मिलता है। प्रवासी मजदूर बहुत बड़ी समस्या कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए? हम चुनाव जीतने से पहले ही अगर आप देखेंगे कि राज्य का मसला हो तो राज्य में लगातार इन सवालों को लड़ते रहे। राज्य ने एक निदेशालय बनाया, एक हेल्पलाइन बनाया। आज की स्थिति में कोई भी दुर्घटना की स्थिति अगर होती है तो उनके शव जो है सामान्य मौतों में उनके परिजनों तक आ जाए, उनके लिए सहायता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आवागमन की सुविधा हो, उनके लिए ही आयुष्मान कार्ड झुनझुना है। अलग अलग वो काम कर रहे हैं, बम्बई में काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, हैदराबाद। तो बीमार पड़ेंगे तो कहाँ आएंगे? रांची, धनबाद, जमुआ, यहाँ आके इलाज करेंगे। उनके लिए यूनिवर्सल जो है स्वास्थ्य कार्ड जारी हो। उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके मजदूरों की सुरक्षा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है
कि कोडरमा का इलाका को अगर पलायन रोकना है, निश्चित रूप से मनरेगा जैसे कामों की मजदूरी कम से कम जो है 500 रुपये किए जाने चाहिए थे। वह नहीं सही, अबरख और जो यहाँ कोल है वह भी चुनने की थोड़ी आज़ादी स्वतंत्रता मिले तो शायद लोगों का पलायन कुछ रुके। कहा जाता है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है, तो इस गढ़ को भेदना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? गढ़ों को लोगों ने तोड़ा है, गढ़ों को लोगों ने परास्त किया है। जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरे 14 में से 12 जीत करके लड़ रही थी लोकसभा में, तुरंत विधानसभा में राज्य की जनता ने जवाब दिया है। इस कोडरमा लोकसभा में भी 10 बार से ज़्यादा चुने हैं, लेकिन जब जब भी जनता की एकता बनी है, जब तक तमाम लोगों ने किया है तो करारा जवाब दिया है, जनता की जीत हुई है, पूरा इतिहास गवाह है। और इस बार कोडरमा लोकसभा एक ऐसा सीट है जहां देश भर में सबसे ज़्यादा तमाम लोगों का गठबंधन है, वो कांग्रेस हो, वो आरजेडी हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आप हो, लेफ्ट की तमाम पार्टियां हो, या फिर जितने सामाजिक समूह हों, छात्र नौजवान हैं, उस सब की एकता इस बात की है कि इस बार इस देश की संसद में वैसी आवाज़ गूंजे इंडिया गठबंधन से जो सड़कों की आवाज़ हो। एक भी आवाज़ जिस तरीके से राज्य के विधानसभा में लोगों की गूंजती रहती है, वो उन सवालों पे वहाँ आकर गूंजे, वहाँ लड़े और मौका अगर मौका में यहाँ हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार भी हो, जितनी मात्रा में जितनी संख्या में वो रोजगार देने की बात कहते हैं नहीं कर पाते, क्या वजह हो? बिल्कुल, मोदी की गारंटी का भी अब कोई भरोसा नहीं है लोगों को। जो कहते थे 15 लाख रुपया लाएंगे, वो 15 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, आज लोगों का सहारा का ही पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे थे दूसरों का खाता खंगालेंगे, वो आज अपना ही खाता नहीं खंगाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निकल दिए कि किन कंपनियों ने चंदा दिया है। उन कंपनियों ने चंदा दिया है जब अपने गिरिडीह के इसी बिरनी के मजदूर जो है उस इंजीनियरिंग कंपनी के सुरंग में फंस जाते हैं, जिसने जो है लोगों के मजदूरों के लिए बचाव के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद। अब वो मजदूर से भी मिले थे, मैंने उनका भी वीडियो बनाए थे, उन्होंने भी बोले थे कि विनोद जी बहुत सारे चीज़ बोले हैं, लेकिन क्या उन लोगों को मदद मिला भी? बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि उस कंपनी जो है कि आप देख लीजिए, जिस कंपनी ने किया उस कंपनी ने हज़ारों करोड़ रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दे सकती है चंदा, आप देख लिए। इन मजदूरों को 10-10 लाख रुपया भी नहीं दे सकती है। तो आप समझ जाइए क्यों देगी, जब वो पार्टियाँ वो कंपनियाँ भाजपा को चंदा देगी इतनी बड़ी। इसलिए करें ये पारदर्शिता और इस पर सवाल उठना जरूरी है।